हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो कि 2025 का पहला व्रत है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी करना चाहिए, और जिनके यहाँ संतान है उसकी भलाई के लिए भी करना चाहिए। यदि संतान के ऊपर कोई कष्ट है या कोई कार्य नहीं बन रहे हैं तो उन लोग के लिए भी इस व्रत का मतलब ये जो है पुत्रदा एकादशी है, इसके लिए करना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर पुत्रवान प्रदान करता है, मतलब जिसके लिए यहाँ सुंदर संतान नहीं है या संतान है ही नहीं, तो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सुंदर पुत्र प्रदान करने में सामर्थ्य है। ये पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। यह जैसा कि आपको बताया गया है कि ये पुत्रदा, तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए आज के दिन। बात करते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है एकादशी। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की, मतलब जो पूष मास जिसको कहते हैं, इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। वैदिक या दृक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर, और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 के दिन शुक्रवार को पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कथा के बारे में। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, अब आप कृपा करके बतलाइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा आज के दिन की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के यहाँ पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहा करता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा और कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं, लोक और परलोक। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचता रहता था और चिंता करता रहता था। इसी के कारण वह चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी राजा के मन में आया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और वहां वन में जाकर पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश ध्वनि में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और भी ज्यादा सताने लगा। इसी के कारण उसको और अधिक पीड़ा होने लगी। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचरने लगा कि मैं कई यज्ञ किए, मैंने ब्राह्मणों को सुंदर भोजन कराया, दान दिया, दान देकर उनको तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे।
तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने मतलब जब ये हुआ तो राजा ने शुभ शगुन समझ करके घोड़े से उतर करके उन मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उसका परिचय मतलब मुनियों ने राजा से परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली आज के दिन पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र देने का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके यहाँ अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके यहाँ एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो होते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। और ऐसा नहीं है कि पुत्रवान जो भी पुत्र जिसके यहाँ पुत्र हैं तो वो वैसे ही धन्य हो गया, क्योंकि उस तरह के पुत्र भी होना चाहिए, तभी धन्य होते हैं। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ क्या बच्चे तो होते हैं, पुत्र तो होते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते, इतने बिगड़ चुके होते हैं कि पिंडदान तो छोड़िए, उनको तो लगता है कि जैसे कि हमने इनको पैदा करने के बाद ही गलती कर दी। तो पुत्र भी हो तो गुणवान होना चाहिए, तभी आपका ये जो धर्म है वो सार्थक होगा कि आपके यहाँ पुत्र है। अब बात कर लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, मंदिर की साफ सफाई करें और एक छोटी चौकी पर पीले कपड़ा बिछा करके इस पर विष्णु जी और श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा आप स्थापित करें। और यदि ये ना हो तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करें। और जिनको हम स्वयं विष्णु जी कहते हैं, जो विष्णु जी का अवतार है, तो इनके लिए आप गंगा जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें, मतलब नए वस्त्र पहनाएं। अब विष्णु जी को फल फूल तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु जी की विधिवत अच्छे आराम से पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत कथा पढ़ें और दिन भर उपवास रखें। अगले दिन सूर्योदय हो उसके बाद ही आप सूर्योदय से पूर्व उठें आप पहले, और स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को अपने क्षमता अनुसार पहले ही संकल्प के अनुसार दान निकाल दें और अन्न धन दान आदि इन सब चीज़ों को दान करने मतलब पहले ही निकाल दें और इसके बाद द्वादशी तिथि व्रत का पारण करें, मतलब दूसरे दिन। अब बात करते हैं इसके नियम क्या हैं। तो एकादशी व्रत के दिन चावल के सेवन से आपको बचना चाहिए, है ना, मतलब चावल आपको एक दिन पहले भी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपके लिए एक टाइम भोजन करना चाहिए और शाम को आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और जब दशमी तिथि को आप भोजन करेंगे तो सुबह खा सकते हैं, लेकिन शाम तक या दोपहर तक आप चावल ना खाएं, या दशमी तिथि के दिन ना खाएं चावल, ये वर्जित होता है। चावल के सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से भी बचना चाहिए। तुलसी की आप पूजा करें, लेकिन तुलसी की क्यारी में ना तो आप जल चढ़ाएं और ना ही तुलसी माँ को छुएं और ना ही पत्ते तोड़ें। इससे भयानक दोष लगता है, क्योंकि माँ तुलसी स्वयं निर्जल व्रत रखती हैं हर एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। इसलिए इस दिन को जल नहीं चढ़ाते हैं। आप दीप जला दें, कुमकुम टीका इत्यादि कर दें, लेकिन इनके पत्तों को नहीं तोड़ते हैं ना छूते हैं। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया कि आप पहले से तोड़ के रख लें तुलसी दल,
और 1-2 दिन पहले भी आप चाहें तो तोड़ लें। तुलसी दल कभी भी अपवित्र नहीं होता है, लेकिन तोड़ के ज़रूर से रख लें, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल या शालक राम ना जल लेते हैं ना अन्न, इसलिए तुलसी दल अवश्य से चढ़ाएं। और पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज लहसुन समेत किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन ना घर में कराएं और ना खुद करें। यदि पॉसिबल हो तो 1 दिन पहले आप जब दशमी तिथि के दिन भोजन करें तो आप उस दिन भी आप इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्यक्ति को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस दिन नाखून और बाल काटने से भी आपको बचना चाहिए। और आज के दिन बाल भी नहीं धोते हैं। किसी भी एकादशी हो, किसी भी एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, इससे दोष लगता है। इस दिन नकारात्मक विचारों से आप बचें। अपने मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार नहीं आने देना चाहिए और किसी के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उनकी विधिवत पूजा करें और अंत में आप आरती जरूर से करें और अपने अपराध से क्षमा याचना मांगे श्री हरि विष्णु से। एकादशी के दिन आपको रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। कहते हैं इसी से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो श्री हरि विष्णु के मंत्रों की माला भी कर सकते हैं, जो आपने दीक्षा में लिया हो या तो आपका मंत्र हो, मूल मंत्र जो भी हो। तो इस दिन आप, यदि आपके पास वक्त है तो आप करें, नहीं तो मन ही मन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की ये 2 एकादशियाँ आती हैं। तो साल में टोटल 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास मलमास में जो एकादशियाँ बढ़ जाती हैं तो इससे 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। और हर एक एकादशी का एक अलग ही महत्व है और सभी एकादशियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रखती हैं। तो कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की 2 व्रत होते हैं, मतलब महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं तो 2 होती हैं, इसलिए इस एकादशी को रखा जाता है और श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। और श्री हरि विष्णु को पीले कलर के जो पोशाक है वो पहनाएं और जो मौसमी फल है वो ज़रूर से प्रभु जी को आप चढ़ाएं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान जरूर से करें, क्योंकि बिना दान के और बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आप आज के दिन दान जरूर से करिएगा, जहाँ पे भी हो मंदिर में जाएं। और आज के दिन का विशेष महत्व होता है दीपदान। यदि आपके यहाँ पॉसिबल हो तो आप दीपदान जरूर से करें। कोई भी आपके यहाँ नदी हो या तालाब हो, वहाँ जाकर के आप दीपदान कर सकते हैं, तो दीपदान आप अवश्य से करिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने स्पष्ट बता दिया है सब हर चीज़ आपको। और श्री हरि विष्णु की यदि आप आरती करेंगे तो हमारे चैनल पर जाएंगे आप तो आपको श्री हरि विष्णु की आरती मिल जाएगी, गणेश जी की आरती मिल जाएगी, तुलसी माँ की आरती मिल जाएगी। और मैं आपके लिए एक बार शॉर्ट्स में बनाकर आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप और भी देख सकते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और एकादशी की हार्दिक आपको पहले से अनंत शुभकामनाएं। राधे कृष्ण, हरि बोल।